मम्मी जी, दीदी, मुझे आप दोनों की खुशखबरी सुनानी है। अरे हाँ बहू, जल्दी बता, कौन सी खुशखबरी है? हाँ भाभी, पता तो चले ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना खुश हो रही हैं। मम्मी जी, मेरी जॉब लग गई है। ओह अच्छा बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल अच्छा ही है। हाँ मम्मी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। इस जॉब के लिए ना मैं काफी देर से अप्लाई कर रही थी। आखिरकार मुझे नौकरी मिल ही गई। मम्मी जी, बस एक परेशानी है। अरे बहू, ऐसी भी कौन सी परेशानी है, बता मुझे। मम्मी जी, मैं सोच रही थी गुड़िया तो भी बहुत छोटी है, उसे मैं अकेले छोड़ कर इस तरह जाऊं। मम्मी जी आप ध्यान रख लेंगी ना? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है? मैं भला उसका क्यों ना ख्याल रखूंगी, आखिर में मेरी पोती है। तू बिल्कुल उसकी चिंता ना कर, मैं हूँ, बड़ी बहू है, हम लोग मिलकर उसका पूरा ख्याल रखेंगे। तू आराम से बस अपनी जॉब पर फोकस कर। थैंक यू मम्मी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चले मुझे कल से ज्वाइन करना है, मैं जाकर जरा तैयारी देख लूं। हाँ हाँ बहू, तू जा। अच्छा बहू, मैं नजर आती हूँ थोड़ी देर तक, पड़ोस में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी। वाह, ये भी ठीक है। इस महारानी की तो जॉब लग गई है। सुबह सुबह उठेगी और मैडम बनकर तैयार होकर ऑफिस चल जाया करेगी। सारे काम फिर मैं करूं? अरे सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। और तो और इसकी बेटी का भी करूं। अरे मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होता। और माँ जी को देखा कितने आराम से रहते हैं। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। अरे माँ जी खुद तो कुछ करते नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। बस बहुत बालनी, अच्छा मुझसे तो और अच्छा नहीं बना जाएगा। मैं तो जितना काम करती हूँ ना डेली, उतना ही किया करूंगी। और जो देवरानी के हिस्से का काम है ना, वो माँ जी खुद ही देखे। हाँ बस ठीक है, मैं तो ऐसे ही करूंगी। ताई जी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दीजिए। तुझे क्या हर वक्त भूख लगी रहती है? अरे भाई थोड़ी देर पहले 1 घंटा ही तो हुआ है, तूने मैगी ठूसी थी और अब फिर भूख लग गई। नहीं है खाना, जब देखो खाना खाना खाना। अभी टाइम लगेगा, जब बन जाएगा ना तो बता दूंगी तुझे। खुद तो रोज मैडम बनकर चली जाती है और इस मुसीबत को मेरे गले छोड़ जाती है। जब देखो सताती रहती है, सिर्फ भूख लगी है, ये लगी है, वो लगी है। इसके तो काम ही खत्म नहीं होते। बहू, ये तो कैसे बात करी गुड़िया से? माँ जी, ऐसा भी क्या गलत बोल दिया जो आप इसके हमायती बन के आ गए? सही तो कह रही हूँ मैं। अरे भी इसने मैगी खाई है, वो भी हजम नहीं होगी और आ गई है दोबारा खाना मांगने। कितना खाती है ये, जब देखो खाना खाना खाना। माँ जी, मैं मशीन नहीं जो बस हर वक्त खाना बनाती रहूं। मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं। जब देखो खाना खाना खाना, काम खत्म होते नहीं मेरे पहले। ठीक है बहू, तू जा, जाकर अपने काम देख ले, मैं दे दूंगी गुड़िया को खाना। अच्छा मम्मी जी, अब होगी आप ठीक? वैसे तो आप मेरे किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती। अरे जब से देवरानी की नौकरी लगी है, उसके सारे काम भी मैं कर रही हूँ, तब भी आप मेरा साथ नहीं देती। कम से कम देवरानी के काम ही कर लिया करें। मैं भी क्या क्या करूँ। अरे मम्मी जी, क्या बात है, गुड़िया यहीं पर ही सो गई? हाँ बहू, बस टीवी देख रही थी, देखते देखते यहीं पर ही सो गई। अच्छा मम्मी जी, ये आपके हाथ में क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बहू, मुझे ना किचन में काम करने की आदत तो है नहीं, तो आज मैं गुड़िया के लिए खाना बना रही थी, तो बस जल गया थोड़ा सा। पर मम्मी जी, आप किचन में काम क्यों कर रही थी? आपने क्यों खाना बनाया? दीदी कहाँ पर थी? हाँ बोल, यहाँ है दीदी। क्या कहना है मुझसे तूने? अरे दीदी, मैं तो बस ये पूछ रही थी, आज आपने खाना नहीं बनाया, वो मम्मी जी का हाथ जल गया ना, इसलिए। छोटी, बस एक रोटी बनाने का काम नहीं होता है, और भी घर में 100 काम होते हैं जो मुझे सारे करने पड़ते हैं। तुम तो खुद आराम से सुबह सुबह उठ के ऑफिस चले जाती हो, पीछे से मैं क्या कुछ करूं? घर कितने काम होते हैं, और फिर तेरी बेटी को भी संभालूं। अरे मुझसे इतने काम होते हैं, क्या ही फर्क पड़ गया अगर माँ जी ने खाना बना लिया? छोटी, तेरे से के सारे काम मैं करती हूँ। अच्छा ही है ना, अगर माँ जी थोड़े बहुत काम कर लेंगी तो बुढ़ापे में हाथ पैर सही रहेंगे। इंसान बैठे बैठे ना वैसे भी मफलूज हो जाता है। दीदी, आप माँ जी के साथ ये किस तरह बात कर रही हैं? ये कोई तरीका है क्या? तो क्या माँ जी को ये नजर नहीं आता कि मैं 2-2 बहुओं का काम अकेले करती हूँ? बस अब और नहीं
नहीं करूंगी, बहुत हो गया। माँ जी, आप ना मुझे अलग कर दीजिए। ये अपना देखेगी और मैं अपना देखूंगी। चाहे जॉब करे ना करे, इसका काम यही जाने, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ना मैंने ठेका उठा रखा है इसका। दीदी, क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैंने आपको जॉब का बताया था तब तो आपने कुछ नहीं कहा था, और आप हाँ नहीं कहा था, लेकिन आप कह रही ना। रही बात जॉब की, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करूंगी। दीदी, मैं जानती हूँ आप पढ़ी लिखी हैं, आप आराम से जॉब कर सकती हैं। ठीक है, आप कर लीजिए जॉब, मुझे कोई मसला नहीं। जिस तरह आपने जब मैंने कहा था मैंने नौकरी करनी है, मेरा कितना साथ दिया, मैं भी आपका उसी तरह भरपूर साथ दूंगी। और काम का क्या है, वो तो हम लोग घर में नौकर रख लेंगे। आपने जॉब करने तो कर लें। सच में दीदी, अगर आप मेरी बेटी को ना संभालती, घर को ना देखती, मम्मी पापा की खिदमत ना करती, तो शायद मैं जॉब कर ही ना पाती, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम आप करते हैं दीदी, आप पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, आप ज्यादा काम करती हैं। आपने कैसे सोच लिया कि अगर आप घर पर रहेंगी और इस तरह जॉब नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी और मेरी जॉब करने से इज्जत ज्यादा हो जाएगी? नहीं दीदी। दीदी, आपको पता है, जब मैं गुड़िया को आपके पास छोड़कर जाती ना, तो मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनी बड़ी माँ के पास है, तो भला मैं फिर चिंता क्यों करूं? और आप तो अच्छे से जानते हैं ना कि जेठ जी अच्छा खासा कमा लेते हैं, और जी आपके देवर जी, ये तो अभी तक पढ़ रहे हैं, इनकी तो कोई जॉब भी नहीं लगी। जिस तरह भाई साहब घर का सारा सामान लेकर आते हैं, राशन लेकर आते हैं, सबका ख्याल रखते हैं ना, मैं भी चाहती हूँ ये भी इस तरह जल्दी जल्दी कामयाब होकर नौकरी करें और दोनों भाई इसी तरह घर का ख्याल रखें, हम सबका ख्याल रखें। लेकिन दीदी, अभी आपके देवर की जॉब नहीं, तो मेरी मजबूरी है ना जॉब करना। जब आपकी देवर की जॉब लग जाएगी, ये कमाने लगेंगे, तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ काम किया करेंगे। वैसे भी मुझे जितना टाइम मिलता है मैं आकर करवा देती हूँ ना। तो सही कह रही है छोटी, मुझे समझ आ गई है, गलती मेरी है। अगर तू चाहती, जिस तरह मैंने तुझसे इतने गुस्से में बात की, तो भी इस तरह पलट के मुझे जवाब देती। जिस तरह तुमने मुझे समझाया ना, मुझे समझ आ गई है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है और एक फैमिली दूसरी फैमिली के काम आती है। अब अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा भला? दीदी, मैं फिर से कह रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए, अगर आप चाहेंगी ना तो ये जॉब मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं घर को और गुड़िया को आपके भरोसे छोड़कर जाती हूँ। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी ना, तो सच में मैं जॉब छोड़ दूंगी, क्योंकि अगर आप ये जिम्मेदारी उठा रही हैं तभी तो मैं जॉब कर पा रही हूँ, वरना मैं जॉब नहीं कर पाती। अरे नहीं छोटी, तू अपनी जॉब पर ध्यान दे, मैं घर को और गुड़िया को दोनों को संभाल लूंगी। बहू, मुझे भी माफ कर दे, इस सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। अगर एक बहू सारे घर का काम करेगी तो उसे गुस्सा तो आएगा ना। मैं कल ही किसी को बुलाती हूँ ताकि वो घर की सफाई और बर्तन साफ कर दिया करे। इस तरह बड़ी बहू तुम्हें भी आसानी हो जाएगी, आराम मिल जाएगा। शुक्रिया माँ जी, जैसे आपको सही लगे। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका हाथ जल गया। आइंदा के बाद आपको मैं रसोई में नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं बहू, पुरानी बातों को भूल जा। इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात है कि तुम दोनों मिलकर काम करोगी, एक घर का और एक बाहर का।